जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, द ट्रेन जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, डेविएटेड फ्रॉम जो है वो यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन है। अब फ्रॉम के बारे में हमने बताया, फ्रॉम जो है वो एक भाव दिखाती है क्या, कि सब्जेक्ट जो है वो इस लैंडमार्क से एक दूरी पर रहना चाहता है, यानी सब्जेक्ट लैंडमार्क से दूर रखता है। वो दो तरीके से दिखाता है, पहला कि सब्जेक्ट और लैंडमार्क पहले साथ साथ थे, यानी इस सब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट ये लैंडमार्क था, यहाँ पर इस तरीके से सब्जेक्ट और लैंडमार्क यहाँ तक साथ साथ थे, लेकिन अब ये सब्जेक्ट जो है ये इससे दूर हट रहा है, इस तरीके का भाव यहाँ पर फ्रॉम दिखाती है। दूसरा जो है वो है ही डिसनेटेड फ्रॉम द मेजोरिटी ओपिनियन, जो मेजोरिटी ओपिनियन है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। दूसरा जो अलगाव है, दूसरी जो दूरी है सब्जेक्ट और लैंडमार्क में, जो फ्रॉम प्रीपोजिशन दिखाती है, वो ये दिखाती है कि ये सब्जेक्ट इस लैंडमार्क से अपने आप को इस तरीके से दूर रखना चाहता है कि सब्जेक्ट पर इस लैंडमार्क को कोई प्रभाव ना हो। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि फ्रॉम से बनी हुई जो फिक्स प्रीपोजिशन है या फ्रेजल वर्ब है, वो किस तरीके का भाव सेंटेंस में दिखाएगी। हम समझ सकते हैं कि किस तरीके के वर्ड के साथ फ्रॉम फिक्स होता है। जैसे दे वेयर सेग्रेटेड फ्रॉम अदर्स, अदर्स जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, दे जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब ये यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन है। फ्रॉम से हम समझ पाएंगे कि फ्रॉम क्या दिखाता है, फ्रॉम दिखाता है कि सब्जेक्ट और लैंडमार्क एक दूसरे से दूरी पर है, वो दो तरीके से, कि जो सब्जेक्ट है वो इस लैंडमार्क से अलग हो गया, इस तरीके का भाव ही दिखाएगी फ्रॉम प्रीपोजिशन, चाहे वो किसी वर्ब के साथ फ्रेजल वर्ब में हो या फिक्स प्रीपोजिशन हो। सी श्रंक फ्रॉम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, श्रंक फ्रॉम जो है वो यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन है। अब फ्रॉम को अगर हम देखें तो फ्रॉम का मतलब क्या है, फ्रॉम क्या दिखाता है, फ्रॉम दिखाता है कि सब्जेक्ट लैंडमार्क से दूरी पर रहना चाहता है, सब्जेक्ट पर लैंडमार्क का कोई भी प्रभाव ना हो, ऐसा भाव दिखाती है फ्रॉम प्रीपोजिशन, यानी ये सब्जेक्ट के ऊपर इस लैंडमार्क का कोई भी प्रभाव ना हो, ऐसा भाव दिखाएगी फ्रॉम प्रीपोजिशन, चाहे वो फिर किसी भी वर्ब के साथ कोलोकेट करती हो, चाहे फिर वो किसी भी वर्ब के साथ फिक्स होती हो, तो हम इससे समझ सकते हैं। हिज एंगर स्टीम फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, अब फ्रस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, हिज एंगर जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्टेम्स फ्रॉम जो है वो यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन है। अगर हम फ्रॉम के हिसाब से देखें तो फ्रॉम दिखाता है कि सब्जेक्ट लैंडमार्क से दूरी पर रहना चाहता है, सब्जेक्ट लैंडमार्क के किसी भी प्रभाव से अपने आप को दूर रखना चाहता है, बस ऐसा भाव दिखाती है फ्रॉम प्रीपोजिशन। तो अगर आप किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026 जैसे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, कोई भी जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड